पंजाब ब्लास्ट पर बोले सीएम भगवंत मान। क्या कहा उन्होंने वो आपको बताते हैं। ये छोटे मोटे ब्लास्ट हैं, सीएम भगवंत मान का बयान। ये बीजेपी की चुनावी तैयारी है। सीएम मान का बयान, हिंसा फैलाकर वोट लेना मकसद, बीजेपी वाले इन हरकतों से बाज आए। सीएम मान ने आरोप लगाया बीजेपी पर। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, छोटे मोटे ब्लास्ट ਹੋਏ ਨੇ, जो भी ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ बीजेपी ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ बीजेपी ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। बेअदबी कानून तो बहुत दुखी ने है क्योंकि इन्होंने लड़ाना सी। पंजाब के सीएम मान को आप सुन रहे थे। जालंधर में जहां स्कूटी में ब्लास्ट हुआ, वहां से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2.5 से 3 घंटे के बीच में 2 धमाके हुए। पहला धमाका 8:15 पर जालंधर में हुआ, बीएसएफ का जो पंजाब फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है उसके बाहर। और दूसरा धमाका भी अमृतसर में हुआ, जो खासा एक इलाका है, वहाँ पर आर्मी का कैंप भी है और बीएसएफ का वहाँ पर हेडक्वार्टर भी है अमृतसर का, वहाँ पर ये धमाका हुआ है। फिलहाल मैं जालंधर में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें पहले दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये धमाका हुआ था और आप देखिए इस वक्त एक कपड़े से ढकी हुई आपको स्कूटी का कुछ हिस्सा दिखाई देगा। पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं इस स्कूटी के। माना जा रहा है कि ये आईडी ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद स्कूटी की पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी आप देखिए। पीछे एक बॉक्स है वायर का, वो पूरी तरह से उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ठीक बीएसएफ हेडक्वार्टर्स है पंजाब फ्रंटियर का, उसका ये मेन गेट है, उसके बाहर ये धमाका हुआ है। और इस धमाके का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक युवक यहाँ से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सेंसिटिव ये मामला है। करीब 3 घंटे के अंदर 2 मेन जो सैन्य ठिकाने हैं पंजाब में, एक बीएसएफ का पंजाब फ्रंटियर का हेडक्वार्टर जालंधर में और दूसरा खासा में जो आर्मी कैंप है वहाँ पर उसकी बाउंड्री वॉल पर ही धमाका होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जहाँ खासा में अमृतसर में जहाँ धमाका हुआ है वहाँ से चंद ही दूरी पर बीएसएफ का अमृतसर का हेडक्वार्टर भी है। तो ये अपने आप में काफ़ी सवाल खड़े करता है। और अब तक की जांच में जो इंटेंसिटी है धमाकों की, उससे लगता है कि ये कोई सामान्य धमाके नहीं हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आईडी ब्लास्ट किए गए हैं। तो क्या सोच समझकर इन दोनों ही ठिकानों को टारगेट किया गया है, इस एंगल पर तफ्तीश की जा रही है। हालांकि अब तक पंजाब पुलिस ने ऑन कैमरा ये नहीं माना है कि ये कोई आतंकी वारदात हो सकती है, लेकिन अमृतसर की घटना को लेकर सीधे तौर पे बात सामने आई है कि जो आर्मी का जो कैंप है उसकी बाउंड्री वॉल पर कुछ लोहे का टिन मिला है, जिससे ऐसे लगता है कि आईडी यानी इम्प्लोजिव एक्सप्लोजिव डिवाइस के माध्यम से ये धमाका करने का प्रयास किया गया। और जालंधर में भी इंटेंसिटी इतनी थी धमाके की कि 1 किलोमीटर के दायरे में धमाके की आवाज़ सुनी गई। और इस वक्त डीजीपी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आइए सुनते हैं। एक्सप्लोजन रिपोर्ट होया सीगा, उस तो बाद सीनियर ऑफिसर्स ਜਿਹੜੇ पंजाब पुलिस ਦੇ इंक्लूडिंग एसएसपी अमृतसर रूरल ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ पंजाब पुलिस ਤੇ बीएसएफ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ मौके पर बुलाए गए तो एरिया ਨੂੰ पूरा सैनिटाइज करके ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ एग्जिबिट्स ਤੇ सैंपल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ कलैक्ट कर लए हैगे फॉर साइंटिफिक एग्जामिनेशन। एक FIR रजिस्टर की गई है अंडर द रेलिवेंट सैक्शंस ऑफ लॉ। तो इन्वेस्टिगेशन जोड़ा हैगा दैट इज़ बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज। तो सारिਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ इनपुट ले